हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या होता है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मीन्स ए डैश, जिसे हम ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। इसका मीनिंग क्या है? मीन्स हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा यू, ठीक है, यू एक यूनिवर्सल सेट होगा एंड जो ए है वो एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। जो यू है वो एक यूनिवर्सल सेट होगा एंड ए है जो वो उसका सबसेट होगा। देन हम कॉम्प्लीमेंट उसका क्या लिखेंगे? ए डैश। मीन्स कि जो ए डैश है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा। और इसमें क्या है, जो भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो होंगे ए डैश। मीन्स कि ए सेट के एलिमेंट्स नहीं होंगे, ए डैश के एलिमेंट्स होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट होंगे। उसमें ए सेट के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मीन्स यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो ही ए डैश सेट में एलिमेंट होंगे, लेकिन जो ए के एलिमेंट हैं वो नहीं होंगे इसमें प्रेजेंट। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वैसे ये देखिए हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। इन मैथमेटिकली इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे, जैसे कि हमारा ए डैश है, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट है, वो है यू माइनस ए। ए मीन्स यूनिवर्सल सेट एंड ए मीन्स सेट ए, ठीक है। जैसे कि इस रेक्टेंगल को देखिए, दिस रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट्स दी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें बहुत से एलिमेंट हैं। अब इसमें ये हमारा एक ए सेट है एंड दिस सर्कल विल रिप्रेजेंट्स दी सेट ए। अब ए डैश का मतलब क्या है? मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट है। हमें ये देखना है कि हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। जैसे कि ये हमारा ए सेट में है, इसमें कोई भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट में हमारे बहुत से एलिमेंट होंगे। जो हमारा ए सेट है, ठीक है, मीन्स जो इसमें एलिमेंट हैं वो सेट प्रेजेंट नहीं है। मीन्स जो हमारा ए डैश है, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। मीन्स ए की एलिमेंट नहीं है, इसके अलावा जो और एलिमेंट हैं वो है ए का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स कि जो ए डैश है उसमें हमारे ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। मीन्स ए डैश हमारा क्या है? जो हमारा ए सेट नहीं है वो है हमारा ए डैश, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसे हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मीन्स क्या है? ए डैश। इसे डैश भी बोल सकते हैं और ए का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। और एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे कि मैंने लिखा जो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मीन्स की जे वाला कंसेप्ट, ठीक है। मीन्स जो हमारा ए सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो सेट नहीं है, हमारा ए डैश ये वाला सेट है। मीन्स ए के अलावा जो बाकी है वो हमारा ए सेट है, ठीक है। इसलिए हम लिख देते हैं कि ए डैश जो कॉम्प्लीमेंट है हमारा सेट ए डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, वो क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए सेट, ठीक है। अब जो ए सेट होता है, जब हम ये सब लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो सबसेट है यू का। मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ही जो एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट हैं। मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि अब देखिए ए डैश मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जी हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है, जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट को एंड जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए सेट को, ठीक है। जो ए का कॉम्प्लीमेंट है हम मैथमेटिकली लिखेंगी, जो हमारा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट को, जो हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, एंड जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए सेट को। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। और हमारा जो ये ए सेट है उसमें एलिमेंट हैं 1 5 एंड 6, ओनली 3 एलिमेंट हैं। ए हैज़ ओनली 3 एलिमेंट्स। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मीन्स जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से हमने ए सेट के एलिमेंट को निकाल देना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो यूनिवर्सल सेट में इसमें हमारे 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें से ए सेट को निकालेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने 1 को निकाल देना है, 5 को निकाल देना है एंड 6 को हटा देना है, तो हमारे पास बचे 2 3 4 7 एंड 8। मीन्स जो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें ओनली ये एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। मीन्स हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में, यूनिवर्सल सेट में से जो ए के एलिमेंट होंगे वो इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पहले ही बता दिया था, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, ठीक है। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। मीन्स अगर हमने ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें ए के एलिमेंट नहीं आएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर बी होता, मान लीजिए हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो हमने क्या करना था कि हमने जो बी के एलिमेंट होंगे उसका ही कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश, ठीक है।